जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो उसी दौरान हम अपने इंटरव्यू सेशन में आज पहुंचे हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरपी सिंह जी, जो कि हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के संरक्षक भी हैं और समय समय पर राजपूत समाज के लिए आवाज़ उठते रहते हैं, चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव हो या चाहे फिर वो अभी राज्यसभा में मेंबर भेजने की बारी हो और अभी विधानसभा चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव में आरपी सिंह जी से बात करेंगे कि भाई हरियाणा ने क्या तैयारी राजपूत समाज ने कर रखी है, क्योंकि 6 तारीख को भी नेत्रपाल जी ने एक मीटिंग बुलाई है और न्यूज़पेपरों में भी राजपूत समाज ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और पीछे राजपूत प्रतिनिधि सभा ने भी बताया था कि जो पार्टी हमें 15 से 12 सीटें देंगी हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। तो क्या तैयारियां हैं भिवानी विधानसभा सीट पर, चरखी दादरी विधानसभा सीट पर और तोसाम विधानसभा सीट पर। नमस्कार आरपी सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे साहब विधानसभा चुनाव पे राजपूत समाज के लिए? हरियाणा में राजपूत समाज की आबादी 10 और 12% समाज के आदमी सारे हरियाणा में फैले हुए। पिछली सरकारों ने 20-25 साल से राजपूत समाज को उनकी आबादी के अनुसार कोई हिस्सेदारी नहीं दी है। हम किसी समाज के विरोधी नहीं है। हम सरकार से मांग करते रहे हैं समय समय पर कि हमें हमारी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन किसी ने नहीं दिया और हमारा निरादर किया। हरियाणा 1966 में बना, उसके बाद राजपूत समाज से कोई भी राज्यसभा में नहीं भेजा गया। अब एक सीट राजपूत सभा की राज्यसभा की आने वाली है। हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि इस बार किसी योग्य राजपूत को राज्यसभा में भेजा जाए। इसके साथ साथ विधानसभा में आने वाले इलेक्शन में पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक जहां हमारी जीत की संभावनाएं हैं उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें टिकट दिया जाए। और हम इस बार प्रयत्नशील हैं कि अधिक से अधिक राजपूत समाज के उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और अपने हिस्सेदारी पुरजोर से लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हैं विधानसभा में आदमी आए। इसके लिए अभी समय है, हमारे भाई लगे हुए हैं। इसी बारे में नरेश चौहान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 14 जुलाई को रोहतक में मीटिंग बुलाई है। उसमें जो है पूरे प्रदेश के जो हैं राजपूत इकट्ठे होंगे और इस बारे में विस्तार से आगे निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद जी। अगर मैं आपसे आरपी सिंह जी एक सवाल करना चाहूंगा, यदि राजनीतिक पार्टियां टिकट नहीं देती हैं तो राजपूत समाज किस ओर जाएगा? कोई राजनीतिक पार्टी राजपूत समाज के भाई को टिकट नहीं देती और जिस जगह हमारा भाई बनने के आसार हैं वहां हम आजाद खड़ा करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा आरपी सिंह जी, जो कि राजपूत समाज के बहुत ही अच्छे और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम निर्दलीय खड़ा करने में भी नहीं चूकेंगे। तो हमारे साथ नेत्रपाल जी भी हैं। नेत्रपाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो राजपूत प्रतिनिधि सभा के संरक्षक हमारे बीच में हैं, हमने इन्हीं से सीखा है। राजपूत समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है कह सकते हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा को एकीकरण करने के लिए इन्होंने राजपूत प्रतिनिधि सभा बनाई और उसी मार्गदर्शन के माध्यम से आज पूरा हरियाणा इकट्ठा होकर के अपनी बात रखता है। जैसे कि बाबूजी ने बताया है कि यदि कोई भी बड़ी पार्टी
यदि कोई भी नेशनल पार्टी हम लोगों को यदि टिकट नहीं देती है तो हो सकता है कि हमको इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े करने सकते हैं और जिताऊ उम्मीदवार होंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे कि हमने अपने आंकड़े और सर्वे से किया है तो हमारे पास में 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम अपने दम पर अपने विधायक बना सकते हैं और इस बार ये साबित भी करके दिखाएंगे। राजपूत समाज एक मत होकर के अपना वोट डालेगा और भिवानी के साथ साथ लीडिंग, जैसे राजपूतों की राजधानी बोला जाता है हमारे भिवानी, इस बार भिवानी, तुशाम, दादरी, अटेली मंडी, महेंद्रगढ़ या फिर जो और भी सीटें हैं 22 सीटें हैं, उन सभी के ऊपर हमारी दावेदारी 100% बनेगी और बाबूजी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से हम चाहते हैं कि इस बार ज़्यादा ज़्यादा प्रतिनिधित्व राजपूतों को मिले। धन्यवाद नेत्रपाल जी। तो साथियों, आगे आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से राजपूत समाज एक हो पाता है और बाकी समाजों को जोड़कर कितने विधानसभा में अपने नेता बनाकर भेज सकता है, वो देखने वाली बात है। अभी के लिए इन्होंने बताया कि 6 तारीख को भिवानी में मीटिंग है और 14 तारीख को रोहतक में मीटिंग है। तो राजपूत समाज से अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मीटिंग में पहुंचकर अपनी भागीदारी और अपनी बात रखें ताकि समाज को आगे ले जाया जा सके। जय माता की, जय हिंद, जय राजपूताना। जुड़े हैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह जाटुलवारी से, जिनको आप सभी जानते हो शहरवासी, क्योंकि इन्होंने जब नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव आया था तो नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पर ये सामने आए थे और इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट से नगर परिषद का चुनाव भी लड़ा था। तो अब विधानसभा के चुनाव में इनकी क्या रणनीति है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये राजपूत प्रतिनिधि सभा हरियाणा में भिवानी से अपना प्रतिनिधित्व भी करते हैं, अपने पदाधिकारी भी हैं। और हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, राजपूत प्रतिनिधि सभा ने अभी सभी सरकारों से भी मांग की थी, कांग्रेस और बीजेपी से, कि राज्यसभा में हरियाणा की तरफ से राजपूत कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट किया जाए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में आपकी क्या राय है, चुनाव लड़ना का विचार है या चुनाव से दूरी बनाएंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले आपका यहाँ स्वागत है और आपके न्यूज़ चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। तो साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि चेयरमैन इलेक्शन में आपने चुनाव लड़ा, अच्छी खासी दावेदारी भी प्रस्तुत की और आप कुछ अच्छी योजनाएं लेकर नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में उतरे थे, लेकिन किसी कारणवश जनता ने आपका साथ नहीं दिया या आप पर विश्वास नहीं जताया। तो अभी विधानसभा चुनाव में भी कहीं से ताल ठोकने का इरादा है या क्या विचार है? ऐसा है, मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ा था, पहले गांव की सरपंच रही हैं, गांव जाटोदवारी की। अब 20 साल से हम भिवानी रह रहे हैं। जब भिवानी आए थे तो कुछ समाज के भाइयों से ही बात करी, सबसे बात करके हमें विचार बनाया कि भाई चुनाव लड़ेंगे। हमने बसपा पार्टी से टिकट लेके आए, अच्छा खासा चुनाव लड़ा। तो हम आज भी सभी भिवानी वासियों के, जिसने वोट दिया नहीं दिया वोट अलग बात होती है जी, चुनाव में हमारी मदद करी। हम आज भी सभी भिवानी वासियों के, सभी अपनी बरादरी के साथियों के, सभी के आभारी हैं। तो विधानसभा चुनाव पर क्या राय है आपकी? ऐसा, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, 3 महीने समझो। हम चाह रहे हैं कि हमारी बरादरी में बहुत सालों से 1967 के बाद में प्रतिनिधित्व हर योजना कम से कम होता गया। हम चाह रहे हैं कि नज़दीक ही, जैसे कि अपने लोकसभा, ये अपने राज्यसभा की सीट खाली है, हम चाह रहे हैं हमारे सभी राजपूत बरादरी में किसी भी भाई को उसका प्रतिनिधित्व दिया जाए जो आज तक हमें नहीं मिला है। और हम ये भी चाह रहे हैं इकट्ठे होके हमें टिकट दी जाए, 15 या 17 हमारे का बढ़ता है, वो टिकट हमें मिलनी चाहिए। जो भी पार्टी हमारे राजपूत समाज को टिकट देगी, पहल करेगी, हम उनकी मदद करेंगे, अन्यथा नहीं। अच्छा, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान भी राजपूत प्रतिनिधि सभा ने और राजपूत समाज ने टिकट मांगने का कार्य किया था, लेकिन हरियाणा की 10 सीटों पर किसी भी सीट पर किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने कोई टिकट नहीं दी। हालांकि छोटी इनेलो जैसी पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से, हिसार से सीटें दी शेर सिंह राणा जी के साथ मिलकर। अगर यही कंडीशन विधानसभा में भी रही कि बीजेपी और कांग्रेस, 2 बड़ी पार्टी अगर टिकट नहीं देते हैं राजपूत समाज को, तो राजपूत समाज किस तरफ जाएगा?
ये अभी तो देखो ट्राइब है, हम इकट्ठे होंगे, सभी अपने मीटिंगें करेंगे। ऐसे हमने जैसे भिवानी में 6 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है, यहाँ भिवानी से पहली बार भी भिवानी से शुरुआत कराया था, अब भी है, वहाँ विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद में हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर हम अपने अपने मीटिंगें बुलाएंगे, राजपूत समाज को इकट्ठा करेंगे। हम सारे हैं कि अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। जो पार्टी हमें हमारी मदद करेगी, हमको टिकट देगी, उसी के साथ रहेंगे। तो 6 तारीख की जो मीटिंग आपने बताई राजपूत समाज की, राजपूत धर्मशाला भिवानी में है, उसका एजेंडा क्या रहेगा? विधानसभा चुनाव या सामाजिक कार्य? नहीं, उसका तो विधानसभा चुनाव पहले है, सामाजिक तो बातें होती ही रहती हैं। ये चुनाव नज़दीक है, वो तो हर महीने भी हमारी राजपूत प्रतिनिधि सभा की मीटिंग होती है, हर इतवार को, महीने का जो लास्ट जो संडे होता है उसको होती है, उसमें ये चर्चाएं होती रहती है। लेकिन अब तो मेन एजेंडा तो विधानसभा का ही रहेगा। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं राजपूत प्रतिनिधि सभा की, तो राव ठाकुर नरेश चौहान जी ने भी 14 तारीख को रोहतक में एक मीटिंग बुला रखी है, उस मीटिंग का भी क्या एजेंडा है? देखो उनकी तो वो बताएंगे, हमारी बात नहीं हुई है, उनका भी यही एजेंडा होगा। अगर वो हमें पता लगेगा, हमारे पास मैसेज आएगा तो हम जाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा। ये तो एजेंडा ही पूरा हरियाणा में एक ही है, दूसरा एजेंडा कोई नहीं है। हमारा तो सबका एजेंडा है हमारी बिरादरी को हमारा हक मिले, जो काफ़ी समय से नहीं मिल रहा, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर राजपूत बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो तोसाम से शशि परमार जी जो बीजेपी के टिकट के दावेदार थे, उनको भी अपनी सीट पर संकट लगने लगा है किरण चौधरी जी के बीजेपी में आने से। इस चीज़ को राजपूत समाज किस तरफ से देखता है? अगर वहाँ से शशि परमार जी की टिकट कटती है तो राजपूत समाज बीजेपी के साथ रहेगा क्या? देखो अभी तो हमारा ये फैसला ही नहीं, हम बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के, हम तो अपना जो पार्टी हक देगी हम उसके साथ रहेंगे। जो पार्टी, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी राजपूत समाज को ज़्यादा टिकटें देगी, ज़्यादा अपना होगा, हम उसी के साथ रहेंगे। हमारा तो यही एजेंडा है। बिल्कुल। तो साथियों आपने देखा राजपूत बरादरी के किसी भी भाई को, हमें ये नहीं है भाई इंडिविजुअल आप किसी को भी, राजपूत बरादरी के किसी भी भाई को, यानी वो किसी गांव का है, किसी शहर का है, कहीं का भी है, उसको टिकट देगी, हम तन मन धन से उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो साथियों अभी हमारी बात हो रही थी ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी से, जो कि जाटू लवारी से हैं, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि हमारा बीजेपी और कांग्रेस किसी भी पार्टी से कोई भी लगाव नहीं है। हाँ, जो पार्टी राजपूत समाज को ज़्यादा महत्व देगी और जो पार्टी राजपूत समाज को टिकटें देगी, आज समाज उसके साथ रहेगा। और अब की बार वोट कहीं ना कहीं राजपूत समाज पार्टी के नाम पर ना कर जाति के नाम पर करेगा। तो देखते हैं इन सभी की मेहनत क्या रंग लाती है और आगे भविष्य में क्या होता है। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में राजपूत समाज की एक ऐसी शख्सियत कैमरे के सामने बैठी है जिसे पूरा राजपूत समाज अच्छे से जानता है, इनके सामाजिक कार्यों को, और इन्होंने समाज के लिए जो कार्य किए हैं उनको। तो मैं आप सभी को बता दूं, हमारे साथ कैमरे पर हैं पूर्व डीजीएम अजीत सिंह साहब, जो कि अभी पहले भिवानी राजपूत प्रतिनिधि सभा हरियाणा के भिवानी के जिला अध्यक्ष भी थे। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव में भी राजपूत प्रतिनिधि सभा ने काफ़ी अपना जोर आजमाई की थी। इसी के मद्देनज़र रखते हुए विधानसभा चुनाव में राजपूत प्रतिनिधि सभा या राजपूत समाज के जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं अजीत साहब जैसे, उनकी क्या राय है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आज का राजपूत यूथ है उसको किस तरफ जाना चाहिए, तो उसी के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नेत्रपाल जी को भी बैठा रखा है साथियों, क्योंकि अजीत साहब उम्र दराज होने की वजह से थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। अगर उनको मेरी बात ना सुनाई भी दे तो नेत्रपाल जी उस बात को दोबारा से दोहरा दें। तो सबसे पहले साथियों हम नेत्रपाल जी का और अजीत साहब का चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो अजीत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चुनाव, हरियाणा में चुनाव आ गया, उसमें राजपूत समाज को क्या करना चाहिए, किस पार्टी के साथ जाना चाहिए? ऐसा भाई साहब के अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का इलेक्शन हुए थे,
उसमें हमारा समाज एकजुट नहीं हो सका और 2-3 भाइयों ने हिम्मत करी खड़े होने की, लेकिन उन्होंने बिना सलाह के और उन्होंने अपने फार्म भर दिए। उसका रिजल्ट ये निकला कि उनको कोई वोट नहीं मिला, क्योंकि लोग एक हद तक उनको झूठा बदनाम किया, सच्चा किया कि भाई ये पार्टियों ने खड़े कर रखे हैं, किसी ने कांग्रेस ने, किसी ने बीजेपी, कहीं से भी, लेकिन खैर कोई नहीं। और वो इलेक्शन चला गया। अब ये अक्टूबर में इलेक्शन आ रहा है अपना विधानसभा का। सबसे पहली बात ये है जी कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने आज तक किसी भी पार्टी, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। पहले तो सर्विस में रहा जी, 1999 का। अब रिटायर होने के बाद श्री RP सिंह जी ने कि राजपूत प्रतिनिधि सभा रजिस्टर कराई, तो इन्होंने कहा भाई आप इसमें काम करोगे तो आप किस पार्टी में लीजिए, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम हमारी पार्टी सामाजिक पार्टी होगी, राजपूत समाज जहाँ होगा हम वहाँ खड़े रहेंगे। तो फिर भी मैं आपको बताऊँ कि इस समाज ने इस बीजेपी की, उससे पहले जनसंघ की के साथ जुड़े रहे। हम कांग्रेस के खिलाफ रहे, क्योंकि कांग्रेस ने जो है ना वो राजपूतों को कोई भला नहीं किया। खास तौर पे इमरजेंसी वाले में देखा होगा आपने कितना बुरा हाल हुआ है। हाँ जी, जयपुर के अंदर कर्फ्यू लगा के दुनिया भर का लूटा, लेकिन इससे लोग नाराज हो गए। 1966 में जनसंघ से भगवान देव प्रभाकर खड़े हुए थे। यज्ञदत्त शर्मा होते थे जी ज्वाइंट पंजाब के प्रधान, वो भिवानी आए थे। तो राजपूत समाज का इकट्ठा कर लिया इन्होंने। उनको ये पता था कि भिवानी के राजपूतों का दम है, तो उन्होंने कहा भाई मैं पंजाब से लेकर आया हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो जनसंघ के साथ और भगवान देव प्रभाकर तक। तो मैं आपको बताऊँ सागरराम गुप्ता जो एक्स मिनिस्टर थे वो कांग्रेस से खड़े हुए थे, उनको हराया था इन्होंने, अपना भगवान देव ने। क्यों कि राजपूत समाज 99% के साथ लग गया था। इस बात को जगदत्त शर्मा ने आके खुद कहा भाई मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ कि राजपूत तो आपने इकट्ठा दिखाई। उसके बाद एकता दिखाई थी 1968 में, अपना ठाकुर देवा सिंह खड़े हुए थे इलेक्शन में, तो राजपूत समाज ने उस टाइम एकता दिखाई थी। लेकिन हमारे अंदर भी 1-2 आदमी ऐसे थे जो कि खिलाफत करी उन्होंने, और उस वजह से हमारे वो 700 वोट से हार गए बेचारे। तो उसके बाद जो कोई हमें नेता नहीं मिला अपना जिला भिवानी के अंदर कि जो सबको संभाल सके। और वो कारण क्या था जी कि सबके अंदर अहम भरा हुआ था कि मैं, मेरे से बड़ा नेता कोई नहीं। वो सारी बात पिछली भूल के, लेकिन अब हमें ये सोचना चाहिए कि भी हमारा समाज का उत्थान कैसे हो, और वो कैसे होगा जी जब तक हम साफ दिल से इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता। हमें सब इकट्ठा होना चाहिए। और युवाओं को, अब जैसे भाई नेत्रपाल सिंह हैं, इनकी इतनी हिम्मत है, मैं इनको एक ऐसा इनका दाद देता हूँ इन आदमी की, इनकी हिम्मत की कि ये अपने घर का काम काज छोड़ के और समाज के लिए लगे हुए। इन्हीं जो आवाज़ उठाई है वो आवाज़ पूरे हरियाणा में गई हुई। सारे हरियाणा राजपूत इनको जाने लगे भी नेत्रपाल सिंह भिवानी में कोई आदमी है जो कि समाज को जोड़ना चाहते हैं। इनको कोई लोभ नहीं है, सिर्फ इनको इतना लोभ है कि सारे इकट्ठे हो जाएं एक दफ़ा और इसका फैसला कर लें कि आने वाले इलेक्शन में हमें कहाँ जाना चाहिए। तो कुछ लोगों की ये राय थी कि भी मेन 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। जो पार्टी हमारे राजपूत को ज़्यादा टिकट दे हमें उनके साथ लग जाना चाहिए। और जो टिकट अगर ये दोनों पार्टी हम अवॉइड करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए
पहले से ही उस टाइम मौके के ऊपर गड़बड़ हो जाएगी कि भाई हम अपना कैंडिडेट हर उससे खड़ा करें। इन्होंने 22 हल्के छांटे हैं, इन्होंने उनका नाम भी दे रखे हैं नेत्रपाल सिंह ने। तो हमें उनसे कांटेक्ट करना चाहिए पहले से ही। भाई अगर तो आप लोगों को कोई पार्टी टिकट तो देती है तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि राजपूत के नाते साथ रहेंगे, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। और अगर कोई पार्टी हमें टिकट नहीं देती तो उस अवस्था में हमें जो है ना अपनी तरफ से पूरे समाज की तरफ से एक आदमी खड़ा करना चाहिए। और उससे पहले हमें एक काम करना चाहिए जी कि दूसरी जो बिरादरी के भाई हैं उनको भी एक दफ़ा 2 दफ़ा बुलाना चाहिए अपनी मीटिंग के अंदर कि भाई हम जो है ना आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। जहाँ आपका आदमी खड़ा हुआ हमारा राजपूत समाज आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जहाँ हमारा आदमी खड़ा हो जाए वो आप लोगों में सपोर्ट करो, जिससे आपके भी एमएलए बन जाए, हमारे बन जाए। तो एक इकट्ठा होकर हम जब बाहर निकलेंगे एमएलए बन के तो सरकार पे दबाव रहेगा, और हो सकता है जो सरकार बने हमें शामिल कर ले उसके अंदर उस दबाव के ऊपर। तो उसमें मेरी तय की ये राय अभी दूसरी जातियों को जो है ना कि हमें बुलाना चाहिए और उनसे भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए। जैसे कि भवानी प्रताप का टाइम इलेक्शन में इकट्ठे हो गए थे सारे और उसका रिजल्ट ही तो जीत गया हो, तो हमें इसी तरीके से अगर ये लोग इकट्ठा करेंगे ना जी तो इसका बड़ा असर पड़ेगा लोगों को। हाँ भाई राजपूतों ने हमें पूछा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ओबीसी वाले जो हैं ये वो उनको आप बुलाओगे और दूसरे भाई जो है SC ST इनको बुलाओगे तो उनको एक किस्म का यो उनका सिर ऊँचा होगा कि भाई राजपूतों ने भिवानी के अंदर हमें पूछा और हमें इज्जत दी, तो आपके साथ लगने तैयार रहेंगे। तो मेरा तो यही है जी कि भाई नेत्रपाल सिंह जो काम कर रहे हैं ना हमें इनका समर्थन करना चाहिए। ये बड़े सोच समझ के बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते ये। तो इनके साथ लगे, इनके साथ युवा बहुत लगे हुए हैं। और आज जो हर समाज का युवा जो है जी, जहाँ युवा संगठित है वो समाज कभी भी मार नहीं खाता। जो बुजुर्ग हैं वो तो सिर्फ इतना ही है कि बैठे बैठे सलाह दे देंगे, काम बुजुर्गों ने इन्होंने करना है। तो हम तो मेरा तो यही सलाह है जी कि ये जो भाई नेत्रपाल सिंह जो कर रहे हैं ये करें और हम इनके हमेशा साथ रहेंगे, तन मन और धन से भी है जी, सच्चे दिल से हम। क्योंकि मैं 84 साल का हो गया जी, आदमी झूठ तो कभी ज़िंदगी में वो ऐसे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन अब आखिरी उसमें बैठे मन जाने के लिए, तब झूठ बोलने से तो महापाप होगा। तो हम तो ये कि जैसे भी ये संगठन को चलेंगे और हमें कहेंगे हम इनके साथ रहेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद डीजीएम साहब आपका। तो साथियों, युवाओं के लिए राजपूतों के बुजुर्ग ने बहुत बड़ी सीख दे दी है कि एक हो जाएं, अभी भी समय है, एक हो जाएं और सर्व समाज को साथ लेकर चलें, क्योंकि सदा से ही राजपूत समाज सभी समाजों को साथ लेकर चला है। तो इस विषय पे मैं नेत्रपाल जी से बात करना चाहूँगा कि नेत्रपाल जी, समाज चाहता है कि एक युवा चेहरा बने, तो क्या आपने आगे भविष्य में, अभी तो आपने मना किया, क्या यदि समाज आपको एमएलए की दावेदारी के लिए बोलता है तो क्या आप चुनावी रण में कूदेंगे 2024 के में? सीधा और स्पष्ट यही एक सवाल है। देखिए चौहान साहब, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से कभी भी हमारा समाज डगमगाया नहीं। ये एक अलग बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा, लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो हमें कोई देर नहीं हुई है। इसलिए हमने पहले से विधानसभा की तैयारियां कर दी हैं और करीब करीब 2.5 महीने के आसपास समय बचा हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज से इस बार जो योग्य, कर्मठ, मेहनती और जिताऊ उम्मीदवार जब भी मिल जाता है तो हमने उसके ऊपर ताल ठोकनी चाहिए। रही बात आपने जो मेरा नाम दिया, देखिए ये एक मेरे लिए तो एक शुभ समाचार ही कहूँगा मैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद हो, इनका जो मार्गदर्शन कहेगा, हमने उसी के ऊपर चलना चाहिए। युवा साथी हमारे हर पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहेंगे चाहे कोई भी हो, लेकिन समाज की जब बात आ जाती है तो यदि मेरे को दूसरों को जिताने के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए पीछे हटना पड़े तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज से कोई भी जीता हो साथी, चाहे कोई भी पार्टी से हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, यदि वो लीड करता है तो मेरा समर्थन उसको बना रहेगा।
धन्यवाद। बहुत बिल्कुल बिल्कुल साथियों, तो नेत्रपाल जी ने छोटे शब्दों में बड़ी बात कह दी है कि जो निर्णय समाज का होगा वो सर्वोपरि है। अगर समाज का कोई पुराना चर्चित चेहरा जो राजनीति में कई सालों से है और साफ छवि का है, तो ये उसका साथ देने के लिए तैयार है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और नेत्रपाल जी और डीजीएम साहब का एक बार फिर मैं चैनल पर आने के लिए धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद साहब।